नमस्कार दोस्तों। स्वर साधना। दोस्तों, स्वर साधना एक ऐसी विधि है जिससे अपनी सांस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने से ही हमारे बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में बैठना तो कौन सी सांस चलनी चाहिए, इंटरव्यू, नौकरी, व्यवसाय, यात्रा, किसी की बात को सुने या नहीं सुने तो उस इंसान को किस तरफ रखना चाहिए। मात्र एक सांस ही आपका जीवन सुखमय बना सकती है। तो चलें, पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उनमें से 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा चंद्र नाड़ी होती है और पिंगला सूर्य और सुषुम्ना आकाश। बाएं नाक के छिद्र से चंद्र स्वर चलता है, दाएं से सूर्य स्वर चलता है, और जब दोनों सांसें समान रूप से चलें तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। बायां यानी कि चंद्र स्वर चल रहा हो तो ये काम करने चाहिए, जैसे दान, मंदिर बनाना, विवाह, कुआं खोदना, वस्त्र दान करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान, बीज बोना, विदेश यात्रा, पढ़ाई करना, दीक्षा या मंत्र, योग क्रिया, ऐसे काम करने चाहिए। और जब सूर्य स्वर चल रहा हो दाईं छिद्र से तो जोश वाले काम, उत्तेजना, आवेश वाले काम करने चाहिए। कुछ समय के लिए दोनों नाड़ियाँ चलती हैं। ये सिर्फ 5 या 7 मिनट ही चलती है और ये उस समय होता है जब एक सांस बंद हो जाती है और दूसरी सांस शुरू हो रही होती है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि नासिका के एक छिद्र से एक टाइम में एक ही स्वर चलता है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, और ये एक एक घंटे के बाद चेंज होता रहता है। आज हम ये जानेंगे कि कौन सी सांस चले तो आपका काम बने। तो दोस्तों, जब भी आप घर के बाहर कदम रखते हैं तो उसी कदम को बाहर रखिए जिस तरफ की सांस चल रही हो। जैसे दायां स्वर चल रहा हो तो दायां पैर बाहर रखें, और बायां स्वर हो तो बायां पैर। जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ वाला पैर गाड़ी, रिक्शा, बस, ऑटो, टैक्सी में रखें, उसी पैर से उतरें। दफ्तर का काम हो तो उसी पैर से दफ्तर में प्रवेश करें, और जिससे आपको काम है, कोई भी काम हो, उस आदमी को आप उसी श्वास की तरफ रखें। जैसे बायां स्वर चल रहा है तो उस आदमी को अपने सामने बाईं ओर रखें, यानी कि उसके सामने खड़े हैं तो थोड़ा सा दाईं तरफ घूम जाएं, जिससे वो इंसान आपके उस स्वर की तरफ हो जो चल रहा हो। इसका विपरीत भी होता है। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो जिस छिद्र से श्वास नहीं चल रही है उस तरफ रखें। आप किसी का मोबाइल नहीं सुनना चाहते तो उसी हाथ से उठाएं जिस तरफ की नासिका बंद हो। और अगर बात करना चाहते हैं तो जिस तरफ की सांस चल रही हो उसी हाथ से फ़ोन उठाएं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले उसी करवट उठें जो सांस चल रही हो। बिस्तर के नीचे वही पैर रखें। टूथब्रश भी उसी हाथ से शुरू करें। बाद में आप दूसरा हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े पहने तो कमीज़ हो या पैंट, उसमें भी वही पैर या हाथ डालें। श्वास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ऐसा समझो कि श्वास ही जीवन है। स्वर साधना के ये छोटे छोटे प्रयोग हमें जीवन में बहुत कामयाब बनाते हैं, या बना ही देते हैं। और जिस समय दोनों छिद्रों से समान स्वर चल रहा हो उस समय कोई भी काम ना करें, घर से ही ना निकलें। अगर निकलेंगे तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमारे काम नहीं बनते कि हम बिना स्वर को चेक किए घर के बाहर चले जाते हैं। सुषुम्ना स्वर ध्यान के समय काम आता है। जब दोनों स्वर चल रहे हों तो आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक काम कर सकते हैं। सुषुम्ना स्वर इंसान को संसार से तोड़ता है और धर्म से जोड़ता है। यहाँ तक कि जब आप सुषुम्ना स्वर में संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, लूले लंगड़े विकृत पैदा होते हैं, या गर्भ नष्ट हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। शादी के बाद कोई इसका ध्यान नहीं रखता तो बच्चे मंद बुद्धि के पैदा होते हैं, हिजड़े पैदा होते हैं। जैसे बीज बोने के लिए ज़मीन को पहले साफ़ किया जाता है, सही मौसम, जलवायु का ध्यान रखा जाता है,
उसी तरह बच्चों को पैदा करने के लिए भी स्वर साधना का प्रयोग किया जाता है। पहले सांसों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से स्वर में कौन सा बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, कौन सी तिथि को सहवास करना चाहिए, ये सब स्वर विज्ञान का हिस्सा है। इसीलिए आप आजकल देखते हैं कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे नहीं, बाप ही पैदा हो रहे हैं। आगे वीडियो में मैं इस विषय को भी कवर करूँगा। ये स्वर विद्या है जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। घर के बाहर जाते समय बायां स्वर और अपने घर में प्रवेश करते समय दायां स्वर हो तो उत्तम होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, श्वास तो 1 घंटे के बाद बदलती है, तो उतनी देर हम क्या करें। तो घबराएं नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार स्वर को बदल सकते हैं। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।